मूवी के स्टार्ट में हम एक विलेज को देखते हैं जहाँ पर एक लेडी एक घर के सामने कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। उस घर में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो लेडी रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और उस रिचुअल के दौरान ही उस घर का दरवाजा खुद ही से खुल जाता है। वो लेडी जब चेक करने के लिए उस घर के अंदर जाती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही एक स्पिरिट उस लेडी को मार देती है और काफी डरावने तरीके से उसको छत पर लटका देती है। अब जब ये सब कुछ वो गाँव वाले देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक कॉलेज को देखते हैं। वहाँ पर हमें सूही नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। सूही अपने दोस्त सेंगयूब के साथ थी। उन दोनों ने अपने कॉलेज में 0.0 MSZ क्लब को ज्वाइन किया था और इस क्लब को बेसिकली सीनियर्स चलाते थे और उनकी टीम में 3 मेंबर्स थे, जिनमें से एक लड़की और 2 लड़के थे। यहाँ पर उस क्लब का लीडर टाइसू उन सबको एक वीडियो दिखाता है। वो उन लोगों को एक हॉन्टेड हाउस के बारे में बताता है, उसी हाउस को जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। टाइसू यहाँ पर उन लोगों को बताता है, वो बताता है एक्चुअली में एक लड़की ने खुद को मार लिया था। वो लड़की थोड़ी सी मेंटली वीक थी। उस घर में कोई भी नहीं रहता था और वो घर गांव से थोड़ा दूर भी था और इसी वजह से बहुत ज्यादा दिन हो गए थे कि लोगों को पता नहीं चला कि किसी लड़की ने उस घर में खुद को मार लिया है। और जब उस लड़की को मरे हुए काफी टाइम हो गया था तो उसकी बॉडी उसके सर से अलग होकर नीचे गिर गई थी और उसका सर अभी भी लटका हुआ था। टाइसू वहाँ पर रिचुअल के बारे में भी बताता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो वो लेडी परफॉर्म कर रही थी। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस घर में जाएंगे और एक्चुअली में उस घर में हुआ क्या था इस बात का पता लगाएंगे। अब ये सुनकर वहाँ पर ज़ैंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो उनके साथ जाने से इनकार करता है, लेकिन वो लोग क्यों इसकी बात मानते। अब कुछ देर बाद वो लोग अपना सामान पैक करते हैं और उस घर के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग उस घर में जाते हुए एक शॉप पर रुकते हैं और वहाँ से कुछ चीजें खरीदने लगते हैं। अब उनकी बातों से शॉप ओनर को ये बात पता चलती है कि ये लोग उसी घर में जा रहे हैं। तभी शॉप का ओनर उन सब लोगों को मना करता है कि तुम लोग उस हॉन्टेड हाउस में मत जाओ, वहाँ पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। लेकिन वो लोग कहाँ इस शॉप ओनर की बात मानने वाले थे। वो लोग अपनी अपनी चीजें लेते हैं और उस घर तक पहुँच जाते हैं। अब उस घर तक पहुँचने के लिए आगे का रास्ता इनको 5 मिनट पैदल चलकर तय करना था। अब वहाँ पर जंगल में जाते हुए सूही को एक बूढ़ी लेडी मिलती है और वो बूढ़ी लेडी कौन थी ये बात आपको आगे जाकर पता चलेगी। अब उस घर में आने के बाद वो सभी एक एक चीज को देख रहे थे, पर तभी उनकी टीम में से एक मेंबर जिसका नाम यून जोंग था, उसको एक टनल नजर आता है। अब ये टनल क्या था इसके बारे में भी आगे जाकर पता चलेगा। अब वो सभी लोग एक एक चीज को देखने के बाद अपना खाना खाते हैं और रात को अपना सारा सेटअप लगाते हैं। वो घर के चारों तरफ कैमरास, मॉनिटर्स और फ्रीक्वेंसीज मशीन को भी लगा देते हैं। उस घर के आसपास 4-5 आउट हाउस भी थे, इसलिए वो लोग वहाँ पर भी कैमरास लगा देते हैं। अब ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि रात को ये लोग मिलकर मैजिक करेंगे जिसके जरिए स्पिरिट्स को बुलाया जा सकता है। वो सभी लोग अपनी टीम मेंबर में से एक के ऊपर ये रिचुअल करेंगे और साथ ही साथ उसके माइंड में एक मीटर को भी फिट करेंगे जो लोगों के दिमाग की फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करता है। और अगर वो फ्रीक्वेंसी 0.0 MSZ हो जाती है, इसका मतलब ये था कि वो बंदा पोजेस्ड हो चुका है और इस प्रोसेस के लिए यून जोंग को चुना जाता है। वो यून जोंग को लिटाकर उसके इर्द गिर्द नमक का सर्कल बना देते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो 2 डॉल्स लाते हैं। एक को फांसी पर लटकाते हैं, दूसरी को पानी में किसी जानवर के लिवर के साथ रख देते हैं। अब सब अरेंजमेंट्स खत्म करने के बाद वो अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वो जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं यून जोंग वहाँ पर तड़पने लगती है। अब वो जैसे ही उसको संभालने के लिए उसके पास जाते हैं, हम देखते हैं कि यून जोंग हंसने लगती है। इसका मतलब ये था कि वो उन लोगों के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन अब उसके मजाक की वजह से यहाँ पर एक गलती हो जाती है। जो नमक का सर्कल उन लोगों ने बनाया था वो एक जगह से हल्का सा मिट जाता है। अब वो सभी लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, मगर जो उनके क्लब का लीडर था टाइसू, वो उसके साथ ही रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम सूही को देखते हैं जो थोड़ी घबराई हुई थी। वो दूसरे रूम में जाकर रेस्ट करने लगती है। अब वहाँ पर उसके पास ज़ैंग भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी टीम के दोनों मेंबर्स कैमरास को देख रहे थे। अब वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि सूही को वहाँ पर एक अजीब सी स्पिरिट नजर आती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है।
तभी हमें इनके ग्रुप का एक मेंबर दिखाया जाता है जो टॉयलेट करने के लिए बाहर गया था। वो वहाँ पर एक अजीब से बर्ड को देखता है जिसकी आईज पूरी तरह से रेड थी। वो उस बर्ड का पीछा करता है। अब वो बर्ड जाते जाते उसी अंडरग्राउंड टनल में चला जाता है। अब वही मेंबर जो टनल में बर्ड का पीछा कर रहा था वो बाहर आता है। तभी वो अपने फ्रीक्वेंसी मीटर को देखता है। वो यून जोंग की माइंड फ्रीक्वेंसी को देखता है जो तेजी से घट रही थी और बिल्कुल लो होते होते 0.0 MHz हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जैसा कि हमें पता है 0.0 मेगाहर्ट्ज यानी कि यून जो बिल्कुल पोजेस्ड हो गई थी। अब यून जो को चेक करने के लिए वही मेंबर कमरे के अंदर जाने लगता है। तभी हमें यून जोंग पोजेस्ड नजर आती है। वो खुद ही से रूम से बाहर आ जाती है। उसकी आईज पूरी तरह से वाइट हो गई थी। अब वो मेंबर जिसका नाम हैंग सू था वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और रूम के अंदर जल्दी से जाकर अपने हेड ताइजू को ये सब कुछ बताता है। अब वो सभी यून जोंग को ढूंढने लगते हैं। यून जोंग को ढूंढते ढूंढते वो सभी उन्हीं डॉल्स वाले कमरे में जाते हैं। तभी वो देखते हैं उन्हीं डॉल्स में से जिनमें से एक डॉल को उन्होंने लटकाया था। उसका सर लटका हुआ था और बॉडी नीचे गिरी हुई थी। अब जल्दी से उनको यून जोंग मिल तो जाती है मगर वहाँ पर उस लड़की की स्पिरिट उसको अपनी तरफ खींच रही थी उसी टनल में जहाँ पर हमने देखा था वो बर्ड अचानक से चला गया था। अब वहाँ पर वो दोनों यून जोंग को निकालने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। ये सब देखकर सूही वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये सबसे पहले सूही को कार में छोड़ कर आएंगे। इसके बाद वो लोग वापस आएंगे और उस टनल के दूसरे रास्ते को ढूंढेंगे और उसमें होल कर यून जोंग को निकाल लेंगे। और इसी दौरान उनका एक मेंबर जिसका नाम हैंक था वो सभी फुटेज और वीडियोस को कार में जाकर रख देगा। अब वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तभी उनको एक अंडरग्राउंड में से यून जो के चीखने की आवाज आती है। वो किसी भी तरह उस टनल को तोड़ते हैं और यून जोंग को वहाँ से बाहर निकालते हैं मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो टनल वाली घोस्ट पूरी तरह से यून जोंग पर हावी हो चुकी थी। उसने पूरी तरह से यून जोंग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो अब किसी भी तरह यून जोंग को लेकर कार में पहुँचते हैं पर तभी वहाँ पर हम कार में डरी हुई सूही को देखते हैं। हमने जो मैजिक किया था हमें उन दोनों डॉल्स को जलाना होगा वरना वो घोस्ट हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। अब सूही की ये बात सुनने के बाद हैंग को ये काम दिया जाता है मगर हैंग उन डॉल्स को नहीं जलाता। वो वहीं पर उन डॉल्स को फेंक आता है और आकर सबसे ये झूठ बोल देता है कि उसने उन डॉल्स को जला दिया है। अब वो लोग वापस आने के बाद यून जोंग को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उनके क्लब का जो हेड था टाइसू वो यून जो के साथ ही टाइम गुजारता है और बाकी लोग एक पास वाले होटल में चले जाते हैं। अब होटल में जाने के बाद हमें हैंग का एक राज पता चलता है कि वो भी यून जोंग को काफी ज्यादा पसंद करता था लेकिन यून जोंग तो टाइसू के साथ रिलेशन में थी जिसकी वजह से हैंग काफी ज्यादा गुस्सा था। वो अपने लिए हुए फुटेजेस को देखता है और वो ड्रंक होकर यून जोंग को वहाँ पर काफी बुरा भला कहता है। अब यहाँ पर हैंग के पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बहुत अच्छे फुटेजेस थे। अब इसीलिए वो उन फुटेजेस को बेचने के बारे में सोचता है। अब वहीं पर वो एक टीवी एंकर को कॉल करता है और इन फुटेजेस के बदले बहुत सारे पैसे मांगता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें सैंग दिखाया जाता है जो अपने रूम में था। उसके ऊपर एक छोटे बच्चे के स्पिरिट ने अटैक कर दिया था। ये बच्चा कौन था ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैंग टाइसू के पास आता है। वो कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं यून जोंग के पास रहता हूँ। अब टाइसू के जाने के बाद वो यून जोंग के साथ अजीब सा बिहेव करने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं यून जोंग अपनी आंखें खोलती है और एज यूजुअली उसने हैंग को मार दिया था। और तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि यून जोंग को होश आ गया था और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब इसके बाद वो सब लोग होटल आ जाते हैं मगर होटल आने के बाद भी उनको हैंग का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद हम देखते हैं कि होटल के एक रूम में यूनजू और टाइसू इकट्ठे थे मगर तभी यूनजू टाइसू के माइंड पर हावी हो जाती है। वो उसको उसका एक पास्ट याद दिलवाती है। तभी वो जल्दी से डिप्रेशन में अपनी कार लेकर होटल से निकल जाता है। हम गाड़ी चलाते हुए टाइसू को देखते हैं जो काफी ज्यादा रो रहा था। एक्चुअली में काफी सालों पहले टाइसू ने इसी तरह गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को मार दिया था।
और उसका गिल्ट अब भी उसके अंदर था। ताइजू के अंदर के गिल्ट को वो स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसके खिलाफ यूज करता है। हम देखते हैं कि अपने गिल्ट के चलते हुए ताइजू रोते हुए गाड़ी चला रहा था। वो रोते हुए अपना कंट्रोल खो देता है और गाड़ी को एक जगह पर मार देता है और वहीं पर ताइजू की भी डेथ हो जाती है। अब ताइजू की डेथ के बाद यूनजो सेंग को अपना निशाना बनाती है। वो सेंग को कॉल कर कर अपने रूम में बुलाती है। इसके बाद वो सेंग के सामने वही छोटा लड़का बनकर उसके सामने जाती है। एक्चुअली में वो छोटा लड़का सेंग का बड़ा भाई था। कुछ सालों पहले जब वो बहुत ज्यादा छोटे थे, उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मगर तभी सेंग यू बहुत ज्यादा छोटा था और बहुत ज्यादा घबरा भी गया था। इसलिए वो अपने भाई को ना बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और इसी वजह से उसके भाई की डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर जो यूनजोंग के अंदर स्पिरिट थी, वो सेंग को सुसाइड करने का कहती है। अब सेंग को भी इस बात का इतना ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि वो खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसी वक्त सूही आ जाती है और उसको मरने से बचा लेती है। पर तभी हम देखते हैं यूनजोंग के अंदर जो स्पिरिट थी वो उसकी बॉडी छोड़ देती है। वो अपने आप को संभाल पाते इससे पहले उनको एक कॉल आती है। कॉलर उनको बताता है स्विमिंग पूल के पास उनको हैंक की डेड बॉडी मिली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपने दोनों दोस्तों को खोने के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। अब यहाँ पर सूही ये डिसाइड करती है कि वो यूनजोंग के अंदर से स्पिरिट को बाहर निकालेगी और उसको हमेशा के लिए मार देगी, क्योंकि सूही के पेरेंट्स भूतों को भगाने का काम करते थे। इसीलिए उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो एक स्पिरिट को डिफीट कर सकती है। अब वो यूनजोंग को दोबारा से उसी घर में लेकर जाते हैं और दोबारा से अपना वही पुराना सेटअप लगाकर अपना काम शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सूही का साथ देने के लिए वही ओल्ड लेडी आती है जो कि उसको पहले जंगल में नजर आई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ी लेडी कोई और नहीं बल्कि सूही की ग्रैंड मदर थी। वो स्पिरिट वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में सूही की हेल्प करने के लिए आई थी। अब ये लोग दोबारा से अपना रिचुअल परफॉर्म करते हैं और यूनजोंग के अंदर दोबारा से वही स्पिरिट आ जाती है। हम देखते हैं वो स्पिरिट थोड़ी ही देर में अपने असल रूप में आ जाती है। वो सभी लोग उस स्पिरिट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो स्पिरिट उनसे ज्यादा पावरफुल थी और वो सेंग को अपने साथ उसी टनल में ले जाती है। और लकीली उसके हाथ में वही गुड़िया लग जाती है जिसको हैंक ने नहीं जलाया था और वहीं पर गिरा दिया था। अब सेंग क्यूब जल्दी से उन डॉल्स को आग लगा देता है और तभी हम देखते हैं जब उन डॉल्स में आग लगती है तो वो स्पिरिट भी जलकर वहीं पर मर जाती है और वहीं पर सेंग क्यूब वहाँ से जिंदा आ जाता है। मगर इन सब में जो बुरी बात थी, जो यूनजोंग थी वो मर चुकी थी। उस स्पिरिट ने यूनजोंग की गर्दन तोड़कर उसको मार दिया था। अब लास्ट में सिर्फ सूही और सेंग यू भी जिंदा बचे थे। अब उस हादसे से बचने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैफेटेरिया में सेंग यू और सूही मिलते हैं। सेंग सूही को अपने एक नॉवल के बारे में बताता है जो हाल ही में पब्लिश होने वाला था। तभी उसको पब्लिशर की कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। अब सूही सेंग का नॉवल पढ़ने के लिए लैपटॉप ओपन करती है। अब तभी सूही को एक वीडियो मिलती है जब सेंग उसी टनल में था उस स्पिरिट के साथ। वो उस वीडियो में देखती है कि उन डॉल्स को जलाने से कुछ टाइम पहले सेंग के अंदर वो स्पिरिट आ गई थी, यानी कि इसका मतलब ये था उन डॉल्स को जलाने के बाद भी वो स्पिरिट खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो तो इतने टाइम तक सेंग के अंदर थी। और तभी हम देखते हैं सेंग के अंदर की स्पिरिट सूही के कंधे पर हाथ रखती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।